बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो खबरें आज की इस इलाके में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो नाज़रीन शहबाज काबीना जो है उस काबीना के पहले वज़ीर का इस्तीफ़ा आ चुका है और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो अरशद शरीफ साहब की जानिब से एक प्रोग्राम भी किया गया था और उसमें वो कौन है का जो सवाल है वो उठाया गया था। वो कैदी वैन और बहुत सारी चीज़ें जो थी जो हुई जिसके ऊपर ये सवाल उन्होंने उठाया कि वो कौन है, इस वो कौन है का जवाब इमरान खान साहब की जानिब से दे दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से मैं कहूँगा कि तनकीद, शिकवा, ख़यालात का इजहार या जो कुछ भी उसको कहें, इमरान खान साहब की जानिब से बड़े वाज़े अल्फाज में इसका जो जवाब है वो दिया गया है। न्यूट्रल्स के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है, बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से कहा गया है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये क्या मामला है। इस हवाले से कल से जो एक कन्फ्यूजन है वो फैली हुई है। ये तमाम तर डिटेल्स जो है वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ, फिर जो काबीना है, जो वज़ीर के इस्तीफ़े का मामला है उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की जानिब से कल एक इंटरव्यू दिया गया है। समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है और उस इंटरव्यू में बहुत सारी जो बातें हैं वो हुई, लेकिन कुछ जो अहम बातें थी जो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थी, उनके जो सवालात थे उससे रिलेटेड, और ख़ास तौर पर वो कौन है का जो सवाल था वो इमरान खान साहब से किया गया। कुछ बातें जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं, यानी कि जो एक खुलासा है वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि सारी डिटेल आपके सामने आ जाए और कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। तो जब वो कौन है का सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया तो इमरान खान साहब ने इसके जवाब में, ये चूँकि स्टार्ट था तो इमरान खान साहब ने आगाज़ में ही ये चीज़ कही कि सब जानते हैं कि जिधर पावर है वो इदारे कंट्रोल करते हैं और नैब जो कि हमारे कंट्रोल में भी उस वक्त नहीं थी वो भी उन्हीं के कंट्रोल में थी। तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया कि जहां पर पावर है इस सब के पीछे वही है और वही है जो इदारे को कंट्रोल करता है, इदारों को कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि जो ये चीज़ कही जाती है कि इमरान खान साहब ने जो एहतसाब का अमल था, जो नैब था, उसकी कारकर्दगी बेहतर थी, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हुई। तो इसका भी जवाब इमरान खान साहब ने दिया कि यहाँ तक कि जो नैब था जो कि हुकूमती इदारा है उसके अंडर आता है, वो भी उन्हीं के कंट्रोल में था। और वो कौन थे? वो थे जहाँ जो कि सब जानते हैं जहाँ पर पावर है। अच्छा, ये दबे लफ्ज़ों में इमरान खान साहब की जानिब से सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन आगे इमरान खान साहब मजीद खुल के एस्टेब्लिशमेंट और फौज का नाम बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से लिया गया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इसी तरह मजीद सवालात इमरान खान साहब से किए गए तो मजीद इमरान खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान का चैलेंज है कि जो एक ताकतवर फ़ौज है वो होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत भी है, और ये अल्लाह की नेमत है कि पाकिस्तान के पास एक ताकतवर फ़ौज भी है और जो उनकी ज़रूरत है इस वक्त ताकतवर फ़ौज वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो बड़ी अहम बात कही वो ये उन्होंने कहा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो भी होना चाहिए। यानी कि इसमें उन्होंने कहा कि ताकतवर फ़ौज भी होनी चाहिए, लेकिन ताकतवर फ़ौज के साथ साथ ताकतवर हुकूमत जो है वो भी होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। ये नहीं कि खाली एक ही साइड पर जो सारी पावर है वहाँ वो हो और हुकूमत के पास कोई पावर ना हो। यहाँ पर अगेन उन्होंने इनडायरेक्टली जो एस्टेब्लिशमेंट है उस हवाले से भी कहा कि सारी ताकत जो है वो उनके पास है और हुकूमत बड़ी कमज़ोर होती है, उनके पास जो पावर है वो नहीं है, यानी कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ जो पावर है वो मौजूद नहीं है। फिर मज़ीद उनकी जानिब से जो सबसे सख्त बात है जो मैं समझता हूँ जो उन्होंने कही और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी है, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त जो मौजूदा वक्त पाकिस्तान के ऊपर गुजर रहा है, हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इन हालात के अंदर अगर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सही फ़ैसले नहीं किए गए, एस्टेब्लिशमेंट सही फ़ैसले नहीं करती,
तो जो फ़ौज है वो तबाह हो जाएगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा और पाकिस्तान के मुल्क के जो 3 टुकड़े हैं वो हो जाएंगे। और यही दुनिया का एजेंडा है, इसराइल और भारत भी यही चाहता है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को दुरुस्त फैसले करने होंगे। बिलाशुबा ताकतवर फौज हमारे पास है, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त फैसले नहीं करती तो फिर जाहिर सी बात है ये जो ताकतवर फौज है ये शायद ताकतवर ना रहे। तो ये वो जुमला था जो कि बहुत ज़्यादा मैं सख्त भी कहूँगा और एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड, फौज से रिलेटेड और ख़ास तौर पर वो कौन है का जो एक सवाल से आगाज़ किया गया और सारा जो एक वो मोमेंटम था वहाँ से आगाज़ किया गया। तो शुरू में तो इमरान खान साहब ने ये चीज़ कही कि जिधर पावर है और सब जानते हैं कहाँ पर पावर है और वही लोग कंट्रोल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब ने मज़ीद सवालों के जवाब में खुलकर फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड जो अपना बयान था, अपने ख्यालात थे, तनकीद था, शिकवा था, कोई भी इसको आप नाम जो है वो दे दें, वो चीज़ इमरान खान साहब की जानिब से की गई। यहाँ तक कि लॉन्ग मार्च से रिलेटेड इमरान खान साहब से सवाल किया गया तो इस सवाल के जवाब में भी इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि इंतशार की वजह से मैं लॉन्ग मार्च को मुझे ख़त्म करना पड़ा, मुझे खदशा था, मुझे डर था कि इंतशार होगा, इस वजह से उन्होंने ये ख़त्म किया और ये पहले भी वो कह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ जो इमरान खान साहब की जानिब से कही गई वो ये थी, उन्होंने कहा कि उन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं है। यानी कि उन्होंने ये क्लियर किया यहाँ पर कि कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक है, वो उससे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो शर्त है वो शर्त इलेक्शन के ऐलान की है। यानी कि इलेक्शन के साथ उन्होंने इस चीज़ को मशरूत कर दिया कि इलेक्शन का जो ऐलान है वो होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, जो मुज़ाकरात हैं वो हम आपसे कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन अव्वल शर्त है। और इस चीज़ से ये बात भी सामने आती है कि इमरान खान साहब से अगर कोई बैकडोर राब्ते या किसी जगह पर, किसी स्टेज पर कोई मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो जो अगर नुक्ता किसी जगह पर अड़ा भी हुआ है तो वो इलेक्शन से रिलेटेड बात पर ही अड़ा हुआ है कि जल्द से जल्द इलेक्शन जो हैं वो उसकी तारीख दी जाए, इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाए, असेंबलियां तहलील की जाएं और ख़ास तौर पर तारीख बताई जाए कि कब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो होने हैं लेकिन मामला अड़ा हुआ है तारीख के ऊपर, और इसके बाद ही वो जो नंबर ब्लॉक और अनब्लॉक के हवाले से सारे मामला चल रहे हैं वो यही मामला है कि एक मरतबा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो, उसके बाद मुज़ाकरात हैं। ठीक है, मुज़ाकरात करने के लिए हम रेडी हैं। फिर सबसे अहम सवाल वही जो एक अरशद शरीफ साहब की जानिब से अपने शो में भी वो कौन है का जो ट्रेंड वहाँ से बना, इस शो में भी आगाज़ यहीं से हुआ और फिर वो 10 अप्रैल की वो जो शाम थी या 9-10 अप्रैल गालबन यही वो डेट थी, लेकिन रात को चूँकि 12 के बाद डेट चेंज हो जाती है तो बहरहाल उस वक्त वो जो कैदी वैन, कंटेनर और वो तमाम तर चीज़ें थी, इससे रिलेटेड भी सवाल किया गया कि उस शाम क्या हुआ था, जिस पर इमरान खान साहब ने कुछ ज़्यादा लब कुशाई नहीं की, लेकिन अगेन इनकी जानिब से एक दबे लफ्ज़ों के अंदर एक बड़ी वाज़ेह बात कही और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा दो टोक पैगाम भी है। और वो उन्होंने ये कहा कि उन इदारों ने ही पाकिस्तान को कमज़ोर किया जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। तो अगेन इनडायरेक्टली वो सब जानते हैं किस तरफ उनका ये जो इशारा था वो उन्होंने किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि उस दिन भी पाकिस्तान के इदारों और जमहूरियत को जो थी वो कमज़ोर हुई। तो ये चीज़ इमरान खान साहब की जानिब से कही गई और उन्होंने फिर आखिर में ये भी कहा कि मैंने न्यूट्रल्स को पैगाम पहुंचाया था, जो कि वो पहले भी इस हवाले से कह चुके हैं शौकत तरीन साहब के ज़रिए कि अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो जो मईशत है वो तबाह हो जाएगी। और वो लेकिन कोई भी जो रिजीम चेंज उसके बाद हुई कुछ जो है वो उसके ख़िलाफ़ नहीं किया गया। और आज हम देख भी रहे हैं कि मईशत इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई है, महंगाई आप देख लें किस जगह पर पहुंच चुकी है। और ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से बड़े शुरू में थोड़ा दबे लफ्ज़ों में, फिर इमरान खान साहब की जानिब से कुछ सवालों के जवाब में वाज़े तौर पर नाम लिया गया और बहुत सारी चीज़ें जो थी जिनके ऊपर उन्होंने खुलकर नहीं भी लब कुशाई की, लेकिन दबे लफ्ज़ों के अंदर इनडायरेक्टली इस तरह से इमरान खान साहब की जानिब से बातें कही गई कि वो जो पैगाम पहुँचाना चाहते थे वो पैगाम पहुँचा दिया गया। ख़ास तौर पर एक वो पहले जो मैंने आपको बात बताई कि मुल्क के 3 टुकड़े और
फ़ौज तबाह और वो वाली। और फिर दूसरे नंबर पर ये जो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि इन इदारों ने ही पाकिस्तान को कमज़ोर किया, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। तो ये जो चीज़ें थी इमरान खान साहब की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो कही गई हैं। और सब ये चीज़ जानते हैं कि इनडायरेक्टली इमरान खान साहब का जो इशारा था वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही जो ताकत का महवर भी है। और फिर सारे फैसले अगर उस तरफ इशारा था तो जाहिर सी बात है, अगर वो ताकत का महवर है तो फिर सारे फैसले जो हैं वो ही करते हैं। और एक किस्म का इशारा भी दिया कि शायद इनको निकालने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही थी। तो ये चीज़ नाज़रीन, इससे बहुत सारे लोग जो है वो ये चीज़ें जो है वो इससे निकाल भी रहे हैं। और इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा ये सख्त इंटरव्यू था और बहुत सारे इसमें जो पैगामात थे वो भी दिए गए। आखिर में नाज़रीन आपको अहम वज़ीर के हवाले से बताता चलूँ तो हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब इस्तीफ़ा सामने आ चुका है। शेख रशीद साहब की जानिब से उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ये नहीं बन सकते, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ केस था, ये सज़ा याफ्ता है और उसमें ये अपील में गए हुए हैं। तो इस वजह से इनको राइट नहीं है कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर बने। तो उसके ऊपर फिर ये था कि अब हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया गया है। और नाज़रीन मेरे ख़्याल से अब ये जो सिलसिला है ये आप देखेंगे, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से ये जो इंटरव्यू भी दिया गया है, इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो भी सामने आने वाली हैं। मज़ीद तफ़सीलात जो भी होंगी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।